हेलो दोस्तों। तो आज है अपना वर्ल्ड ओशियंस डे। क्या आपको पता है ये दिन क्यों मनाया जाता है और अपने एग्जाम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो चलो जानते हैं। तो आज है 8 जून और 8 जून को मनाया जाता है अपने वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे का ओरिजिन कैसे हुआ था? तो सबसे पहले रियो डी जनेरियो में, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, रियो डी जनेरियो ब्राजील। तो सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जनेरियो में। तब ये प्रपोज आया था कि ओशन डे मनाना चाहिए या कैसे। ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2008 में। ओके, ये अपना हिंदी में देख लेना। लगभग 71% समुद्र से कवर है और 97% जो वाटर है अपनी अर्थ का वो ओशियंस में ही मिलता है। ओशियंस हेल्प टू प्रोड्यूस नियर बाय 50% ऑफ ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? ओशंस। ओशंस ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओशंस भी पेड़ों के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोर देन 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ओशियंस। तो इसलिए ओशियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारी चीजें हिंदी में। तो अब अपने देखते हैं अपने इंडिया का कितना एरिया समुद्रों से लगा हुआ है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये अपने इंडिया की कोस्ट लाइन जो गुजरात से शुरू होकर इधर वेस्ट बंगाल तक है, जो कि टोटल 7516 किलोमीटर है। कोई भी कंट्री की कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक ये उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसका मतलब है कि उन उस जगह पर उनका सोवरेन राइट है। वहां पे वो कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, भी अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये अपना 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया इंडिया के हिसाब से। ठीक है, इंडिया के कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा ओशन से रिलेटेड मतलब मैराइन से रिलेटेड लिए गए हैं वो अपने पढ़ते हैं, जिसमें से एक है डीप ओशन मिशन। तो इसको देख, डीप ओशन मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें 4000 प्लस करोड़ की लागत लगाई गई है और इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? डीप सी एक्सप्लोरेशन, मतलब मेराइन बायोडाइवर्सिटी की जो ओशंस के अंदर डीप एक्सप्लोरेशन है वो करने के लिए लगभग 6000 मीटर डीप एक्सप्लोरेशन के लिए डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया था। और दूसरा, इसमें मेंड सबमरीन मत्स्य 6000 भेजी जाएगी। ये अपने करंट अफेयर के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको नोट कर लेना। और डीप सी माइनिंग, इसमें हम डीप सी माइनिंग करेंगे जिसमें निकल, कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीज का एक्सप्लोरेशन करा जाएगा। और ओशन क्लाइमेट एंड मेराइन रिसर्च फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ओशन प्रोसेस, मतलब ओशन की जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में भी ये मिशन काम में आएगा। और मेराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो जो अपनी समुद्री बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए भी ये मिशन में एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, वो अपने आगे देखेंगे ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट है अपना सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका विजन था ट्रांसफॉर्म इंडिया कोस्टलाइन इनटू इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अपने सागरमाला प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें की पॉइंट इसके पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, जिसमें कि पोर्ट को और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसमें इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और बेटर पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट से बेटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मतलब पोर्ट से डायरेक्ट रोड और रेलवे को कनेक्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन और जल्दी से किया जाए। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इससे करा जाएगा कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट करी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। मतलब कोस्ट साइड में रहने वाले जो लोग हैं उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल है। रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पोर्ट से ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, जिससे कॉस्ट में कमी देखने को मिल सकती है। अगला अपना फास्टर कार्गो मूवमेंट,
तो इससे कार्गो को फास्ट मूवमेंट पूरे इंडिया में इधर उधर करवाने के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सागरमाला से पूरे कोस्टल एरिया को रोड से कनेक्ट किया जा रहा है बेटर ट्रांसपोर्ट के लिए। बूस्ट टू ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, तो इससे अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जैसे कि इंडस्ट्रीज लगेगी या रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिससे अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथनिंग ब्लू इकोनॉमी, इसमें ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी अपने आगे पढ़ेंगे। एनहेंसिंग इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, सागरमाला की वजह से इंडिया का पूरा कोस्टल एरिया समुद्र से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी या बढ़ सकती है। तो ये था अपना सागरमाला प्रोग्राम।